हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है वादा रहा। जी हाँ, थोड़ा सा प्रीवियस जान लेते हैं। कृष्णा रागिनी को संभालते हुए उसे इंजेक्ट करती है और उसको धीरे धीरे जब नींद आ जाता है तो उसे सुलाकर अपने फ्लैट में आ जाती है। फ्लैट में आने के बाद वो थोड़ा बहुत अपनी दादी से बात करती है। देन वो फिर अपने कमरे में चली जाती है। वो थोड़ी सी परेशान हो चुकी थी कि आखिर ये रागिनी को हो क्या रहा है। एक्चुअली रागिनी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल थी और वो एक, जहाँ तक कि वो साइकोलॉजिस्ट की प्रोफेसर थी और उसके कॉलेज में पढ़ाती थी, तो उससे ये सब चीज़ होना इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा सोच रही थी वो। देन वो नीचे टहलने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात रागिनी की माँ से होती है। थोड़ी देर बाद वो रागिनी की माँ से पूछती है, आंटी वो ठीक तो है। रागिनी की माँ बस मैं कह देती है, कहती है कि उसे इंजेक्शन पड़ने के बहुत देर बाद ही हो जाता है, मतलब 4-5 घंटे तक वो सोई रहती है। तभी कृष्णा कहती है कि आंटी बट ये सब उन्हें हुआ कैसे और कि रीज़न क्या है। तो रागिनी की माँ कुछ कहती नहीं है, बस वहाँ से वो लिफ्ट में चली जाती है। यहाँ कृष्णा थोड़ी परेशान थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कृष्णा ये सब सोच ही रही थी और टहल रही थी। तभी वहाँ पे कृष्णा के पापा आते हैं और कहते हैं कि तो क्या प्लान है, किस हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग हुई है तुम्हारी और कब से जाना है। तभी कृष्णा कहती है आज 10 बजे से है, RS हॉस्पिटल है उसी में जाना है। तो RS हॉस्पिटल, तो हाँ, यहाँ का सिटी हॉस्पिटल जो है उसी को RS हॉस्पिटल बोलते हैं, उसी में ज्वाइनिंग हुई है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है फिर कब जा रहे हो। तो कृष्णा कहती है बस निकलेंगे 10 बजे से हैं। तो उसके पापा कहते ठीक है जाओ रेडी हो जाओ, रेडी होकर फिर निकलना। ऐसा कहते हुए उसके पापा वहाँ से टहलने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ कृष्णा अपने फ्लैट में आती है। आने के बाद फ्रेश होती है, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करती है और वो निकल जाती है। जी हाँ, कृष्णा की आज पहला दिन था और ज्वाइनिंग का। वो ज्वाइनिंग के लिए कृष्णा जैसे ही अपने फ्लैट से नीचे आती है तो देखती है कि उसका फ्रेंड आया हुआ है। जी हाँ, उसकी एक फ्रेंड थी जो कि टॉम बॉय थी। उसका नाम था सिद्धिता, बट उसे लोग सिड कहते थे। सिद्धिता को लोग सिड कहते थे, जिसकी वजह से कृष्णा कहती है उसे अरे सिड्डू। तो सिड कहती है हाँ सोचा तुझे ले लूँ साथ में ही चलते हैं। तो कृष्णा कहती है हाँ ये ठीक किया तूने। ऐसे कहते हुए सिड उसकी स्कूटी पे बैठती है और कृष्णा के साथ वो निकलती है। यहाँ लगभग आधे घंटे के ड्राइव के बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद कृष्णा सारी फॉर्मेलिटीज़ जो ज्वाइनिंग की होती है वो करती है। देन वो डॉक्टर से मिलती है, जो डिपार्टमेंट होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलने के बाद वो कहती है और सारे काम वहाँ के अकॉर्डिंग समझती है, अपना रोस्टर वगैरह रेडी होता है। तभी कृष्णा कहती है चलो एक तो काम हुआ। तभी वो कहती है कि तेरा चेहरा इतना डल क्यों है, बुझा बुझा जैसे तू उदास है। जब इतना कहने पे कृष्णा कहती है तुझे किसने कहा मैं ठीक हूँ, तू ज़्यादा ही सोचती है। तभी सिड कहती है कि मैं ज़्यादा सोचती हूँ या तू ज़्यादा सोचती है। तो कृष्णा कहती है चलेगी तू। तो सिड कहता है मैं चल ही रहा हूँ। तो कृष्णा कहती चल। देन ये लोग थोड़ी देर आगे आते हैं हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल का जो ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे खड़ा था। तो सिड पूछता है क्या हुआ है तुझे। तो कृष्णा बोलता है कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो सिड बोलता है बता ना यार क्या हुआ है, तू ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे। होता है ना दोस्तों को वाइब्स आ जाती है कि हाँ फ्रेंड मेरा अच्छा नहीं है। सो वो बोलता है, तो कृष्णा बोलती है तुझे याद है वो मैम, रागिनी मैम जो पढ़ाया करती थी। तभी सिड बोलता है हाँ वही ना तेरी क्रश, पहली क्रश। तो सिड इस बात पे कहता है कृष्णा वही। तो सिड इस पे कहता है वही ना जिसे देख के तुझे पहली बार लगा था कि तू लड़कियों में इंटरेस्टेड है। तो कृष्णा कहता हाँ बाबा वही, अब कितना तू एक्सप्लेन करेगा इसे। तो कृष्णा कहता इस बात पे सिड कहता है हाँ ठीक है अब बोल क्या हुआ। तो वो मेरे एक सामने वाले फ्लैट में रहती है। तो सिड कहता अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो और अच्छी बात है, तेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, शादी वादी तो नहीं हुई उनकी। तभी कृष्णा कहता अरे यार सुन तो पहले मेरी बात। तभी सिड कहता अच्छा ठीक है बोल। देन कृष्णा रात से लेके अभी तक जितनी भी बातें हुई थी वो सारी बताती है। तो सिड कहता है
ओह तेरी, ये कैसे हुआ, क्या रीज़न है? उनके मम्मी पापा ने बताया नहीं तुझे क्या रीज़न है? तो सिड कहता है, तो कृष्णा कहती है नहीं यार, किसी ने कुछ नहीं बताया, बस उनकी आवाज़ों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है, बस ना ना कह रही थी संभाल लो, मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो, ऐसा कह रही थी। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, और मैं डायरेक्ट उनसे पूछ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी उनकी कुछ बनती नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे पहचाना भी नहीं। तो सिड कहती है कि तूने पढ़ा नहीं है, जब पैनिक अटैक्स ज़्यादा दिनों तक आने लगे तो मेमोरी लॉस होने लगती है, देन उसे उसी वक्त की बातें याद रह जाती है और पीछे की सारी बातें इरेज होती चली जाती है। तभी कृष्णा कहती है हाँ यार पढ़ा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो 3-4 साल की बातें ऐसी भूल जाए। तो सिड कहता है ठीक है, धीरे धीरे याद आ जाएगा, शायद उन्होंने अचानक तुझे देखा हो इसलिए। आज सुबह तो नहीं देखा है ना उन्होंने? तो कृष्णा कहती है नहीं, आज तो नहीं देखा है। ठीक है, आज अगर देखेंगे, अगर नहीं पहचानती हैं तो 1-2 दिन ऑब्जर्व करना, फिर उनसे इंट्रोड्यूस करना अपना कि हाँ तुम कहाँ मिले थे ये। कृष्णा कहती है क्या सही रहेगा ये? तो सिड कहती है तुझे जानना है ना कि उन्हें क्या हुआ, तो तुझे उनसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी, और मुझे जहाँ तक पता है कि तू आज भी उनसे प्यार करती है, वो क्रश नहीं था तेरा। तो कृष्णा कहती नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो सिड कहती है अरे यार सच बोल रहे हैं, तू मेरी बात मान लिया कर, तेरी आंखों में जो दिखता है ना, सोच। अच्छा ठीक है, हम लोग इतने सालों तक बाहर थे, मेरे इतने सारे गर्ल्स हुई फ्रेंड, तेरे साथ किसी ने तू किसी गर्ल्स के साथ क्यों नहीं फ्रेंडशिप की? तभी ये सिट कहती तू पहले बोल, सही से बोल तो। तभी ये सिट कहती है अच्छा ठीक है, मैंने बोला कि मैंने बहुत सारे गर्ल्स के साथ रही, मैं टाइम स्पेंड किया, गर्लफ्रेंड्स बनाई, पर तेरी आज तक क्यों कोई नहीं बनी? कृष्णा कहता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये सब। तो सिड कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, पसंद की नहीं, तूने उनको ही अपना दिल दे चुकी है इसीलिए। तो सिड कहता है, तो कृष्णा कहती कुछ भी बकवास करवा ले तुझसे, चल लेट हो रहा है, मुझे वैसे भी बहुत धूप लग रही है। तो सिड कहता है, तो कृष्णा कहती है वैसे तेरा रोस्टर में क्या टाइमिंग है? तो सिड कहता है मेरा तो टाइमिंग नाइट शिफ्ट लगी हुई है अभी 1 वीक के लिए। तो कृष्णा कहती चल ठीक है, मेरी डे शिफ्ट है, थैंक गॉड मैं तुझसे बच गई। तो सिड कहता है ऐसे कैसे बच गई? पता है तुझे, नाइट शिफ्ट में जाने से पहले तुझसे मुलाकात हो जाएगी और तेरे जाने से पहले मैं आ जाऊंगी। तो कृष्णा कहती है अपने सर पे हाथ मारते हुए दत्त तेरी, मतलब तू पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो सिड उसके सर पे टपटी मारते हुए कहता है कभी नहीं। ऐसे कृष्णा और सिड दोनों चले जाते हैं घर के लिए। देन कृष्णा और सिड जब पहुंचते हैं फ्लैट पे, तो कृष्णा अपनी दादी से और मम्मी से सिड को मिलाती है। तो दादी कहती है इससे कौन नहीं जानता, ये इसी के चक्कर में तो बर्बाद हुई है, खुद तो खाती पीती है नहीं, तुझे भी खाने नहीं देती। तो दादी की इस बात पे सिड कहता है दादी मैं खाता हूँ, आपको क्या लगता है? तो दादी उसके माथे पे चपेट मारते हुए कहती है पहले खाता हूँ नहीं खाती हूँ, बोलना सीख ले। तभी सिड कहता है हाँ वही खाती हूँ। तो कृष्णा कहती दादी वो ऐसे ही बोलती है, तो आपको तो पता है ना? तो दादी कहती हाँ मुझे बहुत पता है, इसीलिए तो तेरे पापा की से नहीं पढ़ती। तो इस बात पे कृष्णा कहती है उनकी तो किसी से नहीं पढ़ती। तभी ये बात सारी हो ही रही थी, तो उसकी माँ आती है, कहती है बच्चों बैठो खाना लगा देते हैं तुम्हारे लिए। तभी कृष्णा कहती है हाँ माँ मैं थोड़ा शावर लेकर आती हूँ। सिड भी उसके साथ उसके कमरे में चली जाती है। सिड और कृष्णा दोनों फ्रेश होकर आते हैं, तो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे बहुत अच्छे से खाना लगा हुआ है, लंच। देन वो लंच करने के लिए बैठते हैं। लंच करते हुए उसे अचानक रागिनी की याद आती है। कृष्णा के गले से अब खाना नीचे जा ही नहीं रहा था। कृष्णा कहती है मामा मेरा हो गया। तो उसकी माँ कहती है बट तूने तो अभी 2 ही नहीं वाला खाया। कृष्णा कहती है माँ भूख नहीं है माँ। तभी सिड इशारों से पूछता है क्या हुआ, याद आ रही है? कृष्णा उसे स्पून से मारते हुए कहती है चुप रह तू। तभी सिड कहता है हाँ माँ वो भूख नहीं होगी, हो सकता है रात में कुछ खा लिया होगा। तभी कृष्णा थोड़ी देर में उठती है और बाहर की तरफ आती है। देन वो रागिनी के फ्लैट की तरफ आते हुए और बार बार सोच रही थी बेल बजाए या ना बजाए या ना बजाए। सिड भी उसके पीछे आती है देखने के लिए कि वो कहाँ गई। तो देखती है
कि वो ठीक सामने वाले फ्लैट के बाहर खड़ी है और बार बार सोच रही है कि वो बेल बजाए या ना बजाए, बेल बजाए या ना बजाए, ऐसे मन में उसके चल रही थी। तभी उधर से उसके पापा आते हैं रागिनी के, कहते अरे बेटा तुम, तो ऐसे कहते हुए सिट रागिनी के पापा को देख के कृष्णा कहती है हाँ अंकल, आप नमस्ते अंकल, कैसे हैं? तो रागिनी के पापा कहते हैं मैं ठीक हूँ, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। तो जी अंकल, मैं वही सोच रही थी। उसके पापा बोलते हैं रागिनी के कि सोचना नहीं है, अंदर आओ। ऐसा कहते हुए वो बेल बजाते हैं। देन डोर ओपन करने के लिए रागिनी आती है। लगभग दोपहर के 4-5 बज रहे थे, 4। रागिनी गेट ओपन करते हुए अपने पापा से मिलती है और उन्हें साइड हग करते हुए कहती है आ गए पापा आप? तो उसके पापा कहते हैं हाँ, कैसा बच्चा? तो रागिनी कहती है मैं ठीक हूँ। जैसे ही उसके पापा अंदर आते हैं, कृष्णा और सिड दोनों अंदर की तरफ आते हैं। तभी रागिनी देख के कहती है अब पापा ये, तो उसके पापा कहते हैं वो रात में याद नहीं है जो आ गए थे? तो रागिनी कहती है हाँ, वो तिवारी अंकल की। तो अंकल हाँ वही, ये कृष्णा है। और कृष्णा कहती है हाँ मैं कृष्णा हूँ और ये सिड है। तभी रागिनी कहती है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो कृष्णा कहती है मैंने भी आपको कहीं देखा है। तो इस पर रागिनी कहती है आई थिंक मैंने तुम VS कॉलेज में थी क्या? तभी रागिनी की इस बात पे कृष्णा कहती है आपको याद है? तभी सिड कहती है हाँ ये VS कॉलेज में थी मैम। आप हमारे सेक्शन में पढ़ाने आती थी कभी कभी, ऐसे आप दूसरे सेक्शन में पढ़ाती थी। तो रागिनी कहती है हाँ याद आया मुझे, आई थिंक तुम कृष्णा हो, और छोटे छोटे बाल और हर स्पोर्ट्स में पार्ट लेती थी, देन कॉलेज की टॉपर गर्ल। कृष्णा कहती कि क्या मैम आप भी मतलब मेरी ले रहे हो आप? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं थी। तभी रागिनी कहती है मुझे तो उतना ही याद है। तो सिड कहता है हाँ मैम, आपको जो याद है वो ठीक है मैम। तभी सिड कृष्णा के कानों में कहती है देख ले भाई, साइन पॉजिटिव है, तो याद है अभी भी ना? कृष्णा उसके पैरों पे थोड़ा सा मारते हुए कहती है चुप कर। ऐसे कहते हुए तो सिड कहती आ। तो इस बात पे उसके पापा कहते अरे क्या हुआ बेटा? तो कुछ नहीं, लगता है पैर में कुछ चुभा। ऐसे कहते हुए उसके पापा कहते आओ बैठो। देन कृष्णा और सिड आकर बैठते हैं। यहाँ कृष्णा रागिनी की मम्मी को ढूंढ रही थी। लगभग 5 से 10 मिनट में रागिनी की मम्मा आती हैं। वो कहीं गई थी, तो आते हुए देखती हैं कृष्णा और से एक और आदमी बैठा हुआ है, मतलब एक लड़की। तभी उसकी माँ पूछती है अरे बेटा कृष्णा कैसे हो? तो कृष्णा कहती मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? तो मैं भी ठीक हूँ। तो कृष्णा कहती है आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसके रागिनी की मम्मा कहती है बेटा अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। तो कृष्णा कहती है बस 2 मिनट आंटी। देन ऐसे उठते हुए वो कृष्णा और रागिनी की मम्मा के पास आती हैं। देन वो पूछने लगती हैं कि आंटी कैसी हैं, ठीक है ना, कब जगी और ये सब कैसे हुआ? तो उसकी माँ कहती है कि बाद में बात करते हैं बेटा, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तभी रागिनी किचन से निकलते हुए और कहती है माँ मैंने चाय बना दी है। यहाँ रागिनी के पापा बैठ के और कृष्णा से बातें कर रहे थे कि किस यूनिवर्सिटी से क्लासेस किया है और क्या किया है, यही सारी बातें। तभी कृष्णा कहती है चाय का कप लेते थैंक यू मैम। तभी रागिनी कहती है अब मैं मैम नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया पढ़ाना। तो कृष्णा कहती है मैम पर आप तो पढ़ाती थी ना, तो मेरे लिए तो मैम ही होंगी। तभी इस बात पे सिड कहती है हाँ यस मैम, आप तो मैम ही रहेंगी। तभी रागिनी कहती है नहीं डोंट बी फॉर्मल, आप रागिनी कह सकते हैं मुझे। तभी कृष्णा कहती है ठीक है मैम। देन ये लोग आपस में हंसने लगते हैं क्योंकि कृष्णा ने फिर से मैम ही कहा था। यहाँ कृष्णा की बातें उसके पापा के साथ हो ही रही थी। रागिनी धीरे धीरे सारी बातें धीरे धीरे पूछ रही थी उससे। देन कृष्णा से वो रागिनी पूछती है कि तुमने कॉलेज कब कंप्लीट किया, फिर तुम वहाँ से चली गई 1 महीने पहले ही, कुछ हुआ था क्या? तो कृष्णा कहती है कि नहीं मैम कुछ हुआ नहीं था। तो रागिनी कहती है
तुमने सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था लास्ट, और वहाँ से तुम चली गई थी। तो इस बात पे कृष्णा कहती है, हाँ मैम, वो मुझे बाहर से पढ़ना था, तो इसलिए बाहर यूनिवर्सिटी से मुझे आ गए थे, मैंने अप्लाई किया था, तो मैं सोची कि चली जाऊँ। तो इस बात पे सिट कहती है, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो तब तक वहाँ से रागिनी के पापा जा चुके थे। यहाँ पे सिट कहता है कि मैम, इसे किसी से प्यार हो गया था और वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, बेचारी दर्द में थी, इसलिए चली गई थी। कृष्णा उसके पैरों पे मारते हुए कहती है, चुप कर तू। मैम ऐसा कुछ नहीं मैम, मैं बस पढ़ने गई थी, मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया था, मैंने ज्वाइन के लिए मतलब एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो इसलिए मुझे आना पड़ा था। तो कृष्णा कहती है, इस बात पे रागिनी कहती है, ओके, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तभी रागिनी की इस बात से कृष्णा कहती, नहीं 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 मैम, मैं घबरा नहीं रही हूँ, आप ठीक है मैम। तो हाँ, मैं ठीक हूँ, और बताओ क्या क्या किया, क्या कौन से हॉस्पिटल में ये किया है मैं तुमने, तुम्हारा ये ख़त्म तो हो गया ना मेडिकल। तो कृष्णा कहती, हाँ मैम, इंटर्नशिप चालू है मैम, ख़त्म हो गया। तो रागिनी कहती, पहले ये मैम करना बंद करो और नॉर्मल बात करो। कृष्णा कहती, जी जी। तो इस बात सेठ कहती है, वैसे मैम आप अभी क्या कर रहे हो। रागिनी थोड़ी सी खामोश हो जाती है। तभी थोड़ी देर में कुछ बच्चे आ जाते हैं, लगभग 6:30 बज चुके थे। तभी कृष्णा कहती, ये बच्चे। तो रागिनी कहती, अभी मैं होम ट्यूशन्स देती हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तभी रागिनी कहती है, ओके, तुम लोग बैठ के बातें करो माँ से, मैं जाती हूँ। वहाँ पे निशु और कृष्णा रागिनी की मॉम दोनों आ जाते हैं। देन कृष्णा थोड़ी देर उनसे बात करके फिर वहाँ से निकल जाती है। कृष्णा अपनी स्कूटी से छोड़ने के लिए जाती है सिट को। देन वो उससे छोड़ते हुए बस रागिनी के ही ख्यालों में खोई हुई थी। आखिर रागिनी को पैनिक अटैक्स आ क्यों रहे हैं। यहाँ सिट की बातों पे भी उसका ध्यान नहीं था। सिट बोले जा रही थी, कृष्णा कुछ जवाब ही नहीं देती। तो सिट उसके शोल्डर पे टैप करते हुए कहती, ध्यान कहाँ है तेरा। तो कृष्णा कहती, कहीं नहीं, तेरी बातों पे। तो सिट कहती है, ठीक है बता, मैंने लास्ट में क्या कहा था। तो कृष्णा कहती, क्या कहा था, यही कहा था कि घर छोड़ दे। तो सिट कहती है, हे भगवान, मैंने कहा था कि कल से मेरी नाइट शिफ्ट है, देन तेरी डे शिफ्ट है, देन टाइम से आ जाना, देन फिर साथ में ही शिफ्ट करवा लेंगे अपना। कृष्णा कहती है, ठीक है, अब चले। ऐसा कहते हुए कृष्णा और वहाँ से उसको उसके घर ड्रॉप करती है। देन कृष्णा जब उसे ड्रॉप करके रिटर्न आती है तो देखती है रागिनी वहीं पे सोसाइटी के गार्डन में टहल रही है। कृष्णा सोचती है कि क्यों ना इनसे बात की जाए थोड़ी सी। कृष्णा बस अपनी स्कूटी को पार्क करते हुए और आकर रागिनी से बात करने लगती है कि हेलो मैम, कैसे हैं आप। रागिनी कहती है, हेलो। देन रागिनी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। रागिनी बस गुमसुम सी चल रही होती है। कृष्णा कहती है, कैन आई जॉइन यू। रागिनी कहती, ऐसा कह के तो कृष्णा और रागिनी दोनों साथ में टहलने लगते हैं। तभी रागिनी से कृष्णा पूछती है कि मैम आप ठीक है। तो रागिनी कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ। तो कृष्णा कहती है, कुछ नहीं मैम, वैसे आप पढ़ाना क्यों छोड़ दी। तो रागिनी कहती है, वो ऐसे ही, पापा को नहीं पसंद था। तो रागिनी की इस रिप्लाई से कृष्णा सेटिस्फाइड नहीं होती है, क्योंकि रागिनी के पापा को जितना कृष्णा ऑब्जर्व की थी वो बहुत स्वीट थे एंड उन्हें इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी रागिनी कहती है, क्या हुआ। तो कृष्णा कहती है, बट आपके पापा ने तो कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कृष्णा थोड़ा सा झूठ बोल देती है। तभी रागिनी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, पापा को याद नहीं होगा। तो कृष्णा कहती है, ओके मैम, आपको नहीं बताना तो मत बताइए, एटलीस्ट झूठ तो मत बोलिए। तो कृष्णा कहती है, इस बात पे रागिनी कहती है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था पढ़ाना, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। कृष्णा कहती है, ओके मैम, वैसे मैम अभी आपने सोचा नहीं है फिर से ज्वाइन करने का। तभी रागिनी कहती है, नहीं फ़िलहाल तो नहीं सोचा है। तभी कृष्णा और क्वेश्चन करती है, मैम वो आपकी जो क्लिनिक थी साइकेट्रिस्ट वाली, वो। तो इस बात पे रागिनी कहती है, वो मैंने बंद कर दी। तो बोलती है, क्यों मैम मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो भी डिप्रेशन में जूझ रहे हैं, सोचा आपके पास भेज दूँ, आपको देखा तो।
तो रागिनी कहती नहीं नहीं मैंने वो छोड़ दिया, सब छोड़ दिया मैंने। कृष्णा कहती ओके मैम, अब गुस्सा मत होइए, वैसे आपकी शादी हो गई? तो रागिनी इस बात पे कोई रिप्लाई ना करते हुए और कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ, तुम टहल के आ जाना। कृष्णा कहती अरे मैम साथ में ही चलते हैं। तो रागिनी कहती नहीं नहीं मुझे कुछ काम है। ऐसा कह के रागिनी और उससे मतलब सवालों से बचते हुए और वो लिफ्ट में आके खड़ी हो जाती है। तभी कृष्णा कहती है पीछे से मैम हमें भी ले लीजिए। तो रागिनी कहती है तुम टहल लो थोड़ी देर और। तो कृष्णा कहती नहीं मेरा तो हो गया। रागिनी कहती है ठीक है। ऐसा कहते हुए दोनों साथ में जाते हैं। दोनों शांत थे, दोनों खामोश थे, जैसे कि दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं हुई हो। ऐसे कृष्णा चाहती तो थी कि रागिनी से बहुत सारे सवाल करे, पर रागिनी से वो कुछ पूछ ही नहीं पाती क्योंकि रागिनी हर सवाल से भाग रही थी। कृष्णा समझ जाती है। देन ऐसे कहते हुए रागिनी को वो बाय गुड नाइट कहते हुए अपने फ्लैट में चली जाती है। यहाँ रागिनी भी उसे गुड नाइट बोल के अपने फ्लैट में चली जाती है। दोनों अपने अपने फ्लैट में जाने के बाद डिनर करते हैं। ऐसे ही वो वक्त बीत रहा होता है। लगभग रात हो जाती है। रात में जब कृष्णा सोने के लिए जाती है तो बस उसकी आंखों के सामने वही सीन आ रहा था जब उसने रागिनी को संभाला था। रागिनी ने उसे हक किया था और बस वो कह रही थी नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। बट वो किसे प्लीज़ कह रही थी ये उसमें आ ही नहीं रहा था। ऐसे कहते हुए वो और बस उसके सामने वही था। कृष्णा रात भर परेशान रहती है बट उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कभी इस करवट तो कभी इस करवट, उसे नींद नहीं आती। देन वो विंडो ओपन करती है, ताज़ी हवा लेने लगती है। तभी देखती है कि उसी विंडो के साइड रागिनी का भी विंडो है। रागिनी भी विंडो पे ही खड़ी है। देन कृष्णा थोड़ा सा झुकते हुए जब देखती है तो रागिनी का चेहरा साफ साफ चांदनी रात में चांद से चमकते हुए रोशनी से दिख रहा है और रागिनी बस चांद को देखते हुए खामोश थी। उसकी आंखों में शायद आंसू थे। कृष्णा को दूर से दिख नहीं रहा था। कृष्णा तुरंत वहाँ से निकलते हुए अपनी बालकनी की साइड आती है। देखती है कि सच में रागिनी की आंखों में हल्के से आंसू है जो कि उसके गालों पे आ रहे हैं। कृष्णा को थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, मानो कि वो दर्द क्यों हो रहा है कृष्णा को भी नहीं पता थी। कृष्णा यहाँ पे कहती है क्या भगवान ये क्यों हो रहा है मुझे। हाँ माना कि एक टाइम, बट अभी क्यों, अभी तो सब ठीक था ना। मेरी आपसे डील हुई थी ना कि नहीं अब से कोई नहीं आएगा, फिर ये कैसे, और इनका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तभी कृष्णा की इस बात पे रागिनी सुन लेती है कि कोई है जो मतलब कुछ बोल रहा है। रागिनी उधर देखती है कि कृष्णा खड़ी है। वो झट से अपने आंसुओं को पोंछते हुए और वहाँ से हट जाती है। हटने के बाद वो अपने कमरे में बेड पे चली जाती है। यहाँ कृष्णा भी अपने बेड पे आ जाती है। देखते हैं दोस्तों इन लोगों की फ्रेंडशिप कैसे होती है। क्या कृष्णा पता कर पाएगी कि पैनिक अटैक्स की वजह क्या है? क्या कृष्णा रागिनी को ठीक कर पाएगी? देखते हैं धीरे धीरे। देखते रहिए और सुनते रहिए। थैंक यू।